Hello guys, welcome to the lecture number 6 of compound angles. Now in this lecture we have to learn what compound angle as a trigonometrical identities. What is the trigonometrical identities? Sir trigonometrical identities क्या होता है? तो आप सबसे पहले trigonometrical identities देख लो. Trigonometrical identities क्या होता है वो पहले देख ले आप लोग, ठीक है. आइडेंटिटीज, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में पहले आप लोग देख लें. तो ये रहा आइडेंटिटीज़, ठीक है. तो ए वेल नोन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, a well known trigonometrical equation trigonometrical equation is said to be trigonometrical equation which based on some condition some conditions is known as some condition is known as a what is known as a trigonometrical identities. For example, trigonometrical identities उसे बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर लें तो हम लोगों ने कुछ प्रीवियस लेक्चर में देखा क्या, इफ़ a प्लस बी इज़ टू पाई बाई 4 होता है. इफ़ a प्लस बी इज़ टू पाई बाई 4 होता है तो ये एक अच्छा रिलेशंस को सेटिस्फाइड करता है. 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b इज़ टू 1. ओके, इज़ टू 1. एग्ज़ाम्पल 1 दे सकते हैं इसे. एग्ज़ाम्पल 2 भी लाए थे. 2 क्या था, इफ़ a प्लस बी इज़ टू पाई बाई 4 होता है, सॉरी माइनस पाई बाई 4 होता है, तो रिलेशन क्या आया था, 10a प्लस 10b, उसके बाद माइनस a माइनस बी ना, तो 10a माइनस बी माइनस 10a इंटू 10b कितना हो जाता है सर, 1 हो जाता है. ठीक है, तो ये कुछ रिलेशंस हैं और इन्हें याद रखने से क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के रिजल्ट को याद रखने से आपका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बात ये है कि आपका मैथ्स और प्रॉब्लम जो निम सेट के एग्जामिनेशंस में आते हैं या एमसीए के एंट्रेंस में आते हैं वो बहुत क्विक बन जाएं अगर आप याद रखने में पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं तो. और नहीं तो फिर अपना पुराना प्रीवियस मेथड लगाना होगा, फुल्ली पार्ट को एक्सपेंड करना होगा, और जो शायद बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो. सो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को याद रखने की कोशिश, ताकि मैथ तुरंत बन सके. तो एक इसी तरह प्रॉब्लम्स है. प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस कुछ ये हैं. क्वेश्चन 1 देते हैं. क्वेश्चंस ये है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज़ टू पाई होता हो, देन प्रूव दैट क्या करना है हमें, प्रूव दैट करना है 10a प्लस 10b प्लस 10c इज़ टू 10a इंटू 10b इंटू 10c. सम ऑफ द टेंजेंट एंगल ऑफ इंडिविजुअल इज़ टू 10a इंटू 10b इंटू 10c. ओके, ये प्रॉब्लम हम लोग करेंगे. ठीक है, एक बार प्रॉब्लम ध्यान से आप देख लें, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएंगे. ठीक है ना. और क्वेश्चन इस तरह भी बोल सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा. और क्वेश्चन ये भी बात बोल सकता है, और क्वेश्चन ये भी बात बोल सकता है
क्योंकि ये 3 एंगल सम 180 डिग्री है, और ट्राइंगल के भी 3 एंगल के सम, अगर ट्राइंगल के ये 3 एंगल हैं, एंगल ए ये है, एंगल बी ये है, और एंगल सी ये है, और ये बात बोला गया इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी are the angles of an triangle. Angle of a triangle, ये भी बात बोला जा सकता है। जहाँ पर आपको पाई दिखे, मतलब आप एक बात ध्यान रखें, जहाँ पे पाई दिखे वहाँ एक बात ध्यान रखें कि ये 3 एंगल का समेशन 180 डिग्री है। अगर 180 डिग्री है तो ट्रायंगल के 3 इंटू एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन बातों को ध्यान रखें। एंगल ऑफ ट्रायंगल, देन प्रूफ ये भी क्वेश्चंस बोल सकता है, हम बार बार बता रहे हैं, एग्ज़ाम्स का कोई भरोसा नहीं। tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल्स टू tan A इंटू tan B इंटू tan C हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे इन बातों पे। चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। इसे सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करना आसान है, और इससे प्रॉब्लम भी आया हुआ है, इस सब से निम्न सेट में प्रॉब्लम भी आया हुआ। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है देखिएगा। सिंस बाय क्वेश्चन इज गिवन दैट, व्हाट इज गिवन, a प्लस b प्लस c is equals to pi, then we have to easily write this one, a प्लस b एक साइड रखो और पाई माइनस सी लिख दो। टेकिंग अ tan बोथ साइड, tan आप बोथ साइड ले लो। tan a प्लस b इज इक्वल्स टू tan पाई माइनस सी। tan a प्लस बी का वैल्यू जो होता है वो आपका ये हो जाएगा, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू tan पाई माइनस सी। फिर इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पर नोट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, क्या, tan पाई माइनस सी का वैल्यू माइनस ऑफ tan सी, याद रखना इसे, और नहीं तो प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा। tan सी माइनस tan सी, ओके, माइनस tan सी हो गया। क्या करते हैं, ऊपर वाले को रब करते हैं। कॉपी कर लो जल्दी, आप लोग जल्दी कॉपी कर लो, नहीं तो प्रूफ होगा नहीं। या फिर हम यहाँ पर इम्प्लाई थोड़ा कर सकते हैं, कॉपी तब तक आप लोग करो। हम लोग लिख सकते हैं tan A प्लस tan B इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ tan C, ब्रैकेट ओपन है ना। क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आगे साइड में चले जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 माइनस tan A इंटू tan B बचेगा। ओके, ये हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। रब करें ऊपर, चलो रब कर देते हैं। चलो देखो क्या हुआ है यहाँ पर कुछ नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो आप यहाँ पर लिख लें tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B माइनस प्लस माइनस tan C माइनस माइनस
प्लस tan A tan B और tan C। इस माइनस पार्ट को आप इधर ले, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल्स टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, आप इसे याद रखें, आपके निमसेट एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आया भी है, आपके निमसेट एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आया भी है। आप कृपया करके इसे याद रखें। बी केयरफुल, दैट वन इज़ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। ओके, चलो एक बार कॉपी कर ले, हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी पहले कॉपी कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग को आना है, कॉपी आप लोग कर ले। हो गया, आ जाए, श्योर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बात बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। इफ़ क्वेश्चन नंबर 2 ये बात बोला गया, इफ़ को थोड़ा सा बड़ा लिख लें, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 हो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, देन प्रूव डैट, क्या प्रूफ करने बोला गया हम लोगों को, कि प्रूफ क्या करने बोला गया, बोला गया कॉट ए, अभी हम लोग टाइम का रिलेशन में था, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल्स टू कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी। ओके, ध्यान से, बी केयरफुल, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, खाली ध्यान से आप लोग देखते रहें काम कैसे होता है। रब करते हैं नीचे वाले पोर्शंस को। ओके, चलो आ जाओ, नीचे वाला पोर्शंस क्या है देखते हैं। सिंस बाय क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, सिंस बाय क्वेश्चन गिवन दैट, बाय क्वेश्चंस गिवन दैट, क्या दिया गया बाय क्वेश्चंस के हेल्प से, क्वेश्चंस के हेल्प से दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, देन इट इज़ इम्प्लाइड दैट a प्लस बी, आप ले जाएं उधर, पाई बाई 2 माइनस सी कर लें, टेकिंग tan बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan, सॉरी कॉट में रिलेशन है ना, तो टेकिंग कॉट बोथ साइड, कॉट बोथ साइड, ओके, कॉट में रिलेशन से, कॉट पाई बाई 2 माइनस सी। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, हाँ सर, देखें ध्यान से, कॉट बी इंटू कॉट ए, प्लस के जगह पे माइनस होता था, आइए कॉट बी प्लस कॉट ए, बार बार बोल रहे हैं कॉट के साथ बी का इंपॉर्टेंस है, और कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस सी, tan सी चला होगा, क्या आ जाएगा, tan सी चला आएगा। इसे फर्दर आप इम्प्लाई करें तो आप इसे लिख सकते हैं कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, यहाँ पर माइनस होगा, और पाई बाई 2 tan सी को 1 बाय कॉट सी भी लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट सी भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग आ जाएगा कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट सी इज इक्वल्स टू कॉट बी, ये वो साइड में जाएगा मल्टीप्लाई करने, तो कॉट ए आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो बच्चों लोग,
कितना आ रहा है ये कॉट, ये कितना आ जा रहा है कॉट बी इंटू कॉट ए इंटू कॉट सी माइनस कॉट सी इज इक्वल्स टू कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए, ये चला आया तो आप माइनस सी को वो साइड ले जाओ, तो कॉट बी कॉट ए कॉट सी इज इक्वल्स टू कॉट बी प्लस कॉट ए प्लस कॉट सी, ये लिख सकते हैं। तो देयरफॉर कहाँ पर लिखा, इस लाइन को मिटाते हैं, ये ऊपर लाइन तो हो ही चुका होगा, प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट है, इसे रब करते हैं। तो इसे अगर रब किए तो हम लोग फाइनल आंसर कितना आ गया है कॉट ए कॉट बी कॉट सी, देयरफॉर कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल्स टू कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी। ध्यान रखिएगा ये सब रिलेशन है, पाई में रिलेशन था tan के लिए, पाई बाय में 2 में रिलेशन है कॉट के लिए। जल्दी एक बार ध्यान से देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ज़रूरी है इन सबों को पढ़ना, इन सबों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ओके, इन सब को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रब करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3, रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि मान लो कि आपके पास कॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई है, तो आप प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इक्वल्स टू 0। देख ले ध्यान, पहले पाई में नहीं था, अब पाई में आ गया हम लोग का, पहले पाई में नहीं था, अब 0 दिए हैं, नहीं 0 नहीं देंगे हम लोग, 1 देंगे, 1 होता है, ठीक है। पहले पाई बाय 2 में प्रूफ किए थे, अब पाई के रिलेशन में प्रूफ करते हैं। तो इन्हें भी याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है जिसका यूज़ करके हम लोग निमसेट या कोई भी एमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो मैथ्स आते हैं उन्हें तुरंत क्विक बना सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा दिखाना ज़रूरी है ये सब। तो सॉल्यूशन देखें हैं, तो सॉल्यूशन हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि सिंस बाय क्वेश्चन इट इज़ गिवन डैट, बाय क्वेश्चन इट इज़ गिवन डैट, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के हेल्प से कि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है हम लोगों के पास, पाई होता है, तो देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई माइनस सी हो जाएगा ना, पाई माइनस सी, टेकिंग कॉट बिकॉज देयर इज ए कॉट रिलेशन, ओके, किसके बीच में रिलेशन है, कॉट के बीच में रिलेशन, तो हम लोग कॉट लेंगे। तो कॉट अगर टेकिंग कर लेते हैं तो कॉट a प्लस बी is equals to cot pi minus c, okay, and that one can be break out, cot b into cot a minus 1, को बार बार बोल रहे हैं कॉट के साथ b होगा, ये बात को आप ध्यान देंगे, कॉट पाई माइनस सी माइनस कॉट सी होता है, माइनस कॉट सी होता है। अब इसके बाद आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, कॉट बी इंटू कॉट ए, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये इसके साथ जाएगा, तो माइनस कॉट सी ब्रैकेट ओपन कॉट बी प्लस कॉट ए आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं और कुछ नहीं किए हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है कॉट बी कॉट ए, दैट इज़ द इम्प्लाई डैट, क्या इम्प्लाई कर रहे हैं हम लोग,
इम्प्लाई कर रहे हैं कॉट बी इंटू कॉट ए, कॉट बी इंटू कॉट ए -1 इज इक्वल्स टू माइनस कॉट बी इंटू कॉट सी, ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस माइनस कॉट ए इंटू कॉट सी हो गया। अब इस माइनस को ये साइड लाओ तो क्या हो जाएगा, कॉट बी कॉट ए प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट ए इंटू कॉट सी, ये साइड लाएँ, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर आप देखें इसे अरेंज करके लिखें, देयरफॉर अरेंज करके लिखें तो पहले आ जाएगा कॉट ए बी, ये बात, प्लस कॉट बी सी, ये बात, और कॉट सी, ये बात, ये हम लोगों का आ गया है इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान देके आप पढ़ाई देख लें, ये सब इम्पॉर्टेंट रिलेशंस है, इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि निमसेट के एग्जामिनेशंस में आते हैं, और अगर थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम बड़ा आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, और नहीं तो फिर एक्सपैंड करके निकालना पड़ेगा। ओके, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और लेक्चर नंबर 7 का इंतज़ार करें, जल्दी ही लेक्चर नंबर 7 भी आ जाएगा आप लोगों के पास। चलो, थैंक यू।